हेलो। सेट 4 हम लोग देखते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि दो फीलर्स हैं, क्लोज टेस्ट। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लोज टेस्ट को देखो तो वो क्लोज टेस्ट भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है। मतलब आपका क्लोज टेस्ट और इंप्रूवमेंट का सेकेंड वाला पार्ट पक्का क्लोज टेस्ट की तरह था। तो आपका बैंकिंग का पार्ट में होता यही है कि वो कब क्या किस शक्ल में पूछेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको, लास्ट एक्सप्लेनेशन में, कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने बेसिक्स पे टिके रहो, क्वेश्चंस का टाइप बदलता रहेगा। पहले मैच कीजिए प्लीज आंसर्स। देखिए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का ई, 4 का डी, 5 सी, 6 बी, 7 डी, 8 ए, 9 ई, 10 बी एंड 11 डी। डन। अब जरा हम लोग क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। उसने एक फ्रेज दे दिया, इज परमानेंट टू व्यू, सॉरी, और अब देखो जरा ध्यान से, ब्लैंक स्पेस भी डाला है, नो इंप्रूवमेंट भी लिखा है। मतलब मैंने अभी कहा ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फीलर, सबका मिला जुला स्वरूप है। अब ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, ग्रामर के बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है। द स्टेट्स फार्म सेक्टर आर कैंसिल होगा, टू सी अ शिफ्ट इन फोकस, टू व्यू, टू लुक। अब खाली आर को कैंसिल करने के बाद तुम देखो, पॉइज्ड का मतलब होता है इन अ बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब वहां से परिस्थिति कैसे भी बदल सकती है। तो वो अपने आप को, टू सी अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल क्रॉप बेस्ड अप्रोच टू एन इंटीग्रेटेड फलाना ढेकाना, जो भी कुछ लिखा हुआ है। दूसरा वाला देखो, विथ मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स टू इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फार्म प्लान बेस्ड वन ड्यूरिंग। अब जरा यहां देखो, मैंने यहां पे रखा है। अब जरा आप सोचो कि यहां पे पढ़ने के समय में, द स्टेट्स फार्म सेक्टर इज poised to see a shift in focus from individual crop based farming, crop based approach to an integrated farm plan based one means uh, approach ड्यूरिंग के बाद। एक्चुअली गड़बड़ क्या हो गया कि ड्यूरिंग को भी बोल्ड होना चाहिए था। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आप जरा देखो तो टू इंक्रीज ही यहां पे प्रॉपरली आ रहा है, टू राइज नहीं, टू इंक्रीज नहीं। और यहां पे देखो टू इंक्रीज्ड, तो तुम्हारा नो इंप्रूवमेंट भी कैंसिल हो गया। अब ये इन रिलेटेड टू, इन रिलेटेड टू कोई फ्रेज नहीं होता है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग को यूज करके इलिमिनेशन करते चले जाओ, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। देखो तो, under this approach, individual farms, the basic units, will be identified and developed through Krishi Bhavan with the support of local bodies. Farming will be steered by a scientific, farming, खेती बाड़ी, will be, would hereby। अच्छा, आप जरा देखो कि would के बाद कोई verb तो चाहिए था, might be speared। अच्छा, ये तो वैसे भी verb नहीं है, तो कैंसिल, हैज के साथ भी नहीं लगता। आउट टू बी स्टिमुलेटेड इन अ साइंटिफिक बेस। आप जरा देखो तो आपके पास एक बी नंबर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, माइट बी स्पीयर्ड बाय एंड विल बी स्टीयर्ड बाय। अगर तुमको स्पीयर और स्टीयर्ड का मतलब नहीं भी आता है, तो माइट और विल से तुम ये आइडिया लगा सकते हो। माइट का मतलब जस्ट अ पॉसिबिलिटी, संभावना। विल, ये डिसीजन हुआ है। अब जब ऑलरेडी विल यहां लगा हुआ है, विल बी आइडेंटिफाइड, तो यहां पे संभावना क्यों जाहिर कर रहे हैं हम लोग? तो तुम्हारा
नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा, संभावना जाहिर करने वाला नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, prepared by agriculture officer in consultation with farmer and Kerala agriculture university scientists attached to block level. Scientifically designed farm plan based models could be guaranteed potential use of. अच्छा, पैसिव यहां बनेगा या एक्टिव बनना चाहिए? जरा देखो तो। और अवेलेबल रिसोर्सेज अगर यहां पे लगा हुआ है तो इफिशिएंट यूज ऑफ ना, क्योंकि बाकी जगह पे यूज यहां नाउन है तो पोटेंशियली एडवर्ब यहां नहीं आ सकता। पोटेंशियल यूज ऑफ, इफेक्टिव यूज ऑफ, क्योंकि भर तो यहां पे ना कुड बी गारंटीड, तो तुम्हारा यूज के पहले जो इफिशिएंट लिखा हुआ है उसको एडजेक्टिव रखना होगा, एडवर्ब आप रख नहीं सकते हो क्योंकि यूज वहां पे वर्ब नहीं है, नाउन के तौर पे यूज किया गया है। तो ये आसान हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज, और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू भी वन से शुरू होना चाहिए था, और वो टू भी वन तो सिर्फ यहीं पे है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डू दिस। तो अगर बेसिक सही हो तो ये 5 का 5 हम आराम से अपने हाथ में, और ये ध्यान रखिएगा कि आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर है 2021 का। सो अंडरस्टैंडिंग पार्ट यहां देखो, सिंपल। NFC is a short range wireless connectivity technology that dash NFC enabled devices to communicate with each other. Enable का मीनिंग चाहिए ना, enable सक्षम बनाना। That insist affects, affect का मतलब प्रभावित करना होता है, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करें उसको प्रभावित करेगा कि उसको फैसिलिटेट करेगा। तो आपके पास जो वर्ड होना चाहिए था वो या तो फैसिलिटेट होना चाहिए था या इनेबल होना चाहिए था। ओह सॉरी, क्योंकि इनेबल कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था, मेरे को दिखाई पड़ा था कि इनेबल यहां आया हुआ है। सो इनेबल वाला मीनिंग में बस एक अलाउ जाएगा, टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन डैश एंड इजिली। हेस्टी जाएगा नहीं, इजिली दिया हुआ है तो क्विकली ही होगा। ओरली प्रोटेक्टिव आसान है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर फिलर में, with a single touch dash to pay bill, exchange business cards, download coupons, और अगर और लगा है तो आपके वेदर के अलावे और कुछ नहीं होगा, चाहे ये करना हो या ये करना हो। NFC ट्रांसमिट्स डाटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड। अब ट्रांसमिट के अलावे डाटा अगर करना है, ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी है तो वो तो ट्रांसमिट ही करेगा ना, और तो कुछ करेगा नहीं। रेडिएट तो कर नहीं सकता, डाटा को रेडिएट नहीं किया जाता, लाइट को किया जाता है। टू इनेबल कम्युनिकेशन, और यहां पे देखो बिटवीन टू। सो सर 2021 में उसने बहुत सारा क्वेश्चन आपके आराम से बनने लायक दिया था, और ये उसकी मर्जी पे है तो कट ऑफ ऊपर बढ़ेगा। Both devices must contain NFC chips as transactions take place within a NFC enabled devices must be either physically connected or within a few centimeters from each other। या तो फिजिकली जुड़े हुए हों तो कनेक्टेड वर्ड नहीं दिया हुआ है, अटैचमेंट नहीं होगा, अटैच्ड होता, अटैच्ड होता, अटैचमेंट नहीं। सो आपके पास ये लॉट का क्वेश्चन सेट नंबर 4 का बहुत आसान था, एंड आई होप कि आपने 11 क्वेश्चन में मैक्सिमम या तो ऑल नहीं तो मिनिमम 9 to 10 आपका सही रहा होगा। अगर ऐसा आ जाए तो कट ऑफ नेचुरली ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के होते हैं। मिलते हैं अगली बार में, देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। थैंक यू सबको।